नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। विजयदशमी की एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज भारत में, आइए जान लेते हैं। विजयदशमी का पर्व कहां पर बारिश से बाधित हो सकता है, या देश में सभी जगहों पर बारिश का प्रभाव, मौसम का प्रभाव, मौसम की नकारात्मक स्थिति का प्रभाव विजयदशमी के उल्लास में, त्योहार में, मेले में, पर्व में नहीं होगा, जानते हैं। जो एक साइक्लोन यहां पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, वो अगले 24 से 36 घंटों में लैंडफॉल कर सकता है बांग्लादेश में, चिट्टगांग और आसपास के भागों पर। और जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो थोड़ा कमजोर हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये प्रभाव डालेगा। फिलहाल आज की स्थिति अगर हम देखें, आज ये साइक्लोन बन चुका है, और साइक्लोन बनने के बाद जब आगे बढ़ रहा है उस दौरान भारत के पूर्वी तटों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ पूर्वी भारत के कुछ राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में कई जगहों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते यहां पर इन सभी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल रही हैं, घने बादल दिखाई दे रहे हैं, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, यानी गर्जना और चमक के साथ, बिजली कड़कने और बादलों की गरज के साथ यहां पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है आज के लिए। और इसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों में अरुणाचल में भी बादल बन सकते हैं, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ बादल उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन, अयोध्या तक खास तौर पर, और कानपुर, आगे कानपुर झांसी तक इन हवाओं का असर होगा। पूर्वी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर थोड़े बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें उत्तर प्रदेश में कहीं पर नहीं है, ना वाराणसी में, ना सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भदोही और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर या वाराणसी से पश्चिम पूरब में चंदौली, मऊ, गाजीपुर का जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ जाएं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश का रीजन है वो पूरा ड्राई रहेगा, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का क्षेत्र पूरा ड्राई रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं बढ़ रही हैं, इन हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर और नीचे जाएगा, मैक्सिमम थोड़ा बढ़ेगा। दिन में धूप ज़्यादा तेज़ होगी, और धूप के कारण थोड़ा मौसम अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा दिन का, लेकिन फिर भी राहत मिलने लगी है। गर्मी अब थोड़ा कम होने लगी है, दिन छोटा होने लगा है, और सूरज का असर भी धीरे धीरे भारत के ऊपर कम होने लगा है। इसके अलावा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल रहेंगे। डब्ल्यूडी का असर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर यहाँ पर हल्की वर्षा या बर्फबारी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। बाकी राजस्थान में थोड़े बादल दिखेंगे, पश्चिमी क्षेत्रों में गुजरात पर बादल दिखेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर बादल दिखेंगे, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। बाकी हवाओं का असर तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तक पहुंचेगा। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पुदुचेरी में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, लेकिन लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। ये रही स्थिति आज यानी 24 अक्टूबर की। इसके बाद 25 अक्टूबर को क्या रहेगा ये देख लेते हैं। 25 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत में, चूंकि जब लैंडफॉल कर चुका होगा, उस दौरान ये जब आगे बढ़ेगा तो बांग्लादेश के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा, और मेघालय और असम तथा अरुणाचल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अरुणाचल में काफी दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, तो यहां पर बारिश बढ़ने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तो पहले से ही चल रही है। ऊपरी इलाकों में बारिश बढ़ेगी और कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ बारिश की संभावना उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा के तमाम इलाकों में रहेगी। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो ये, चूंकि ये साइक्लोन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो बारिश भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाली है। हल्की बारिश देखने को बेसिकली यहां पर मिलेगी, और धीरे धीरे हवाओं का रुख भी यहां पर चेंज होने लगेगा। उत्तरी हवाएं चलनी शुरू होंगी, और उत्तरी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में तापमान में और गिरावट होगी, और पहाड़ों से डब्ल्यूडी आगे निकल जाएगा। यहाँ गतिविधियां काफी खत्म हो जाएंगी, और पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तक दिखाई देगी। तमिलनाडु और केरल में बारिश कल भी जारी रहेगी। और उसके बाद 26 अक्टूबर को क्या रहेगा, क्योंकि अभी जो डब्ल्यूडी आ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे डब्ल्यूडी आ रहा है,
लेकिन इसका जो ट्रैक है, इसका एल्टीट्यूड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ से है। तो इस वजह से इसका जो असर रहेगा भारत पर नहीं रहेगा ज़्यादा। इसके बाद भारत पर जो प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है वो लगभग अक्टूबर के आखिर में आएगा। नवंबर की शुरुआत में अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सिस्टमों से भी थोड़ा बहुत बीच-बीच में असर पड़ता रहेगा। फिलहाल 26 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, साथ ही मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। पूरी जगह पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों में, लेकिन दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बादल बने रह सकते हैं परसों भी, और कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। इंटेंसिटी भले कम रहेगी लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित रहेगी, और साउथ में भी नॉर्थ ईस्ट मानसून कमजोर है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर वर्षा होगी, बाकी जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर बना रहेगा। तो देश भर में कई जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में मौसम बदलाव के चरण में है। तापमान गिर रहा है। आप अपना ख्याल रखिए, मवेशियों का ख्याल रखिए, फसलों का ख्याल रखिए इस मौसम को ध्यान में रखते हुए। और अगर कुछ बदलाव होता है, अपडेट आपको करता रहता हूँ डेली। 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान सुबह और 1 दिन का मौसम पूर्वानुमान शाम को देता हूँ। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान लेकर आता हूँ और स्पेशल बुलेटिन भी लेकर आता हूँ आपके लिए, जानकारी के लिए। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक इसे पहुँचाएँ। आप सभी का दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।